तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि पिछले आए तूफान कितने खतरनाक रहे, लेकिन दाना तूफान कितना खतरनाक होगा और किन किन राज्यों में ये तबाही बरपा सकता है, ये समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी खुशबू के पास। खुशबू, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया रंजना। और सबसे पहले देखिए, अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि आखिरकार ये जो तूफान है वो किस कदर जो है तमाम अपडेट आपको बताते हैं, क्योंकि आप देखिए 5 राज्यों में सबसे बड़ा असर होने वाला है। और सबसे पहले अगर आप बात करें तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6000 ओडिशा में राहत शिविर बनाए गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिविर बनाए गए क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। 300 टीम एनडीआरएफ की और साथ ही साथ एसडीआरएफ की तैनात की गई है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में इनका सहारा लिया जा सके। 150 ट्रेनें साउथ ईस्ट रेलवे ने रद्द कर दी है ताकि क्योंकि रेलवे और साथ ही साथ अगर आप फ्लाइट्स की बात करें तो असर सीधा सीधा इन पर पड़ रहा है। 198 ट्रेनें ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रद्द कर दी है। तो आप देखिए ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको लेकर और ज्यादा ये बढ़ाई जा सकती है। 190 ट्रेनें ईस्टर्न रेलवे ने रद्द की है। तो आप खास करके ओडिशा और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहीं से लगने वाली सारी ट्रेनों को या तो डाइवर्ट किया गया है या तो रद्द किया गया है। 14 रेलगाड़ियां ईस्ट सेंट्रल ने रद्द कर दी है प्रिकॉशन लेते हुए। सुबह कल 9 बजे तक का समय है जब ये सारी ट्रेन जो है वो रद्द की गई। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार कौन कौन से वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा खतरा झेल सकते हैं इस तूफान से। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि जिक्र लगातार हो रहा है, ओडिशा सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है क्योंकि इसी के तट से आकर टकराएगा। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो पश्चिम बंगाल, ये 2 जगह हैं ओडिशा और पश्चिम बंगाल जहां पर रेड अलर्ट है और कई सारे प्रिकॉशन ले लिए गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, फ्लाइट्स की सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि देखिए असर इन 3 राज्यों पर अगर झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की आप करें तो थोड़ा कम जरूर हो सकता है। अब आप देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैप समझना है। आप ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं, यहां पर जो तूफान है वो किस गति से आगे बढ़ेगा और सबसे ज्यादा जो टाइम है वो 5:30 बजे शाम का क्रूशियल बताया जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है यही वो वक्त होगा जब ये तूफान जो है ओडिशा के तट से टकराएगा। तो आप देखिए, जो उड़ीसा की अगर बात करें और कोलकाता, ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि ये जद में आएंगे। और इसके अलावा आज शाम 5:30 बजे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, तूफान की जो रफ्तार है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है। इसलिए इतने सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। अभी की अगर आप बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है वो बताई जा रही है और धीरे धीरे ये रफ्तार लगातार बढ़ेगी क्योंकि 5:30 बजे पीक टाइम होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो झारखंड, रायपुर और विशाखापट्टनम, ये कुछ जगह होंगे जहां पर यह तूफान सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। रंजना, ओवर टू यू। तो चलिए, पश्चिम बंगाल से दीघा से तापस सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तापस, क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही हैं, क्या अलर्ट, क्या प्रिकॉशन इस वक्त वहां पर, क्योंकि सबसे ज्यादा ओडिशा के बाद अगर कहीं असर नजर आता है दाना तूफान का तो पश्चिम बंगाल उसकी जद में बहुत ज्यादा नजर आएगा। जी देखिए, मैं इस समय दीघा के तट पर मौजूद हूं और यहां आपको दीघा का तट दिखाता हूं जहां लाखों की तादाद में लोग इस समय मौजूद रहते हैं, लेकिन ये पूरा जो बीच का इलाका है पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। अगर राइट पैन करके हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाए सुमित सरकार, ये भी पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है। और अगर आप सायरन सुन सकते हैं कि लगातार यहाँ सायरन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बीच को खाली करवाने का काम किया जा रहा है। तो दूसरे छोर पर इस समय समंदर जो है वो पूरे उफान पर है। ये माना जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे के बीच हाई टाइड रहेगा और अगर लैंडफॉल का प्रोसेस उड़ीसा में 5, 5:30 के आसपास शुरू होता है तो दीघा में जो असर होगा वो माना जा रहा है कि जहाँ से हम इस समय खड़े होकर ये लाइव कर रहे हैं, यहाँ तक 6-6 फीट अंदर समंदर का पानी आ जाता है और 6-6 फीट तक हाइट का समंदर का पानी आ जाता है और यहाँ खड़ा रहना नामुमकिन होता है। उसके बाद अलग अलग जगहों पर भारी तबाही मचती है, जो हमने यश के समय देखा था, क्योंकि हाई टाइड और साइक्लोन का तट से टकराना अगर एक समय पे होता है तो फिर यहाँ की स्थिति जो होती है काफ़ी बद से बदतर हो जाती है। हालांकि हवाएं उतनी तेज़ नहीं होगी यहाँ पर, यह कहा जा रहा है कि 90 से 110, गस्टिंग 120 तक हवाएं चल सकती है। लेकिन जो सरदर्द का सबब है कि इस समय अगर पानी ज़्यादा अंदर आ गया तो पूरा जो इलाका है दीघा, मंदारमनी, ताजपुर का तमाम जो इलाका है वो एक बार फिर समंदर के पानी के नीचे चला जाएगा, जिस तरीके से हमने यश के समय देखा था। तो उससे सीख लेते हुए हर मुमकिन कोशिश यहाँ की गई है कि लोगों को दूर ले जाया गया है, एनडीआरएफ को तैनात किया गया है, लेकिन अब वो वक्त
का इंतजार है जब ये लैंडफॉल होना है। अंदेशा लगाया जा रहा था कि मिडनाइट यानी 12 बजे के आसपास होगा, लेकिन मौसम विभाग की सूचना के अनुसार 5 से 6 बजे के बीच ये लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये तकरीबन 6 से 8 घंटे तक ये लैंडफॉल प्रोसेस चलता रहेगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। तापस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तो तैयारियां तमाम कर ली गई हैं। बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि लोग अपने घरों में ठहरें और सुरक्षित रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।